बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा नौ कोस, बीच में डेरा परा, कहु कौन का दोष। चलते चलते पग थका। चलते चलते लोग थक जाते हैं। वैसे भी कहीं भी कोई चले तो थकेगा जरूर। चाहे काशी जाए, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाने, कहीं भी डोले, थकना तो पड़ेगा ही। तो चलते चलते पग थका। इसी प्रकार से कलम चलाते 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 हाथ भी थक जाते हैं। और जिन क्या क्या लोग उल्टी सीधी बातों को लिखते रहते हैं। चलते चलते पग थका। इसी प्रकार ये चेतन जीवन आदि काल से और पगता हुआ चला आ रहा है। जैसे किल्ली डंडा खींचते हैं लोग, उसको पगाते रहते हैं, दौड़ता रहता है। इसी प्रकार से ये संसार के लोग भ्रम भूल कल्पना विषय वासना फंसा करके और ये जीव को पगाते रहते हैं। और जीव ही स्वयं दूसरे को पगाता रहता है और ये दौड़ते रहते हैं। कई मनुष्य खाने में, कई पशु खाने में, कई पक्षी खाने में, कई उसमज खाने में, इसी में पगते रहते हैं। तो चलते चलते पग थका। नगर रहा नौ कोस, और नौ कोसों को ही नगता रहा। ये नगर है, ये शरीर। अब शब्द स्पर्श रूप रसगंध चित्त मन बुद्धि अहंकार, यही नौ कोस हैं। कहीं शब्द में फंसा, कहीं स्पर्श में फंसा, कहीं रूप में फंसा, कहीं रस में फंसा, कहीं गंध में फंसा, कहीं चित्त चंचल हो गया, मन में विकार आ गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अहंकार से उनके कर्म करता रहा। किसी नगर रहा नौ कोस, बीच ही में डेरा पर रहा, और बीच में ही डेरा रहा। आकाश पताल के बीच में यही डेरा बना रहा। माँ के गर्भ में बार बार जाता रहा। कहो कौन का दोष। अब इसमें दोष तो किसी का है नहीं, ये स्वयं अपना ही दोष है, स्वयं चेतन जीव का ही दोष है। और दूसरों को दोष लगाना, ये पाप कमा रहे हैं ये लोग। कर्म स्वयं करते हैं, गंदे कर्म करते हैं, पिटते हैं, और ईश्वर परमात्मा को दोष लगाते हैं। और वो तो है ही नहीं, तो पाप लगाना है, पाप कमाना ही हुआ। पत्थरों को पूज रहे हैं। कब के हनुमान चले गए, शरीर छूट गया, उनका नाम लेकर के कोई काम करते हैं, बिगड़ जाए तो गाली देते हैं। तो एक तो उनकी पूजा करी वो पाप, और एक काम बिगड़ गया तो उनको गाली दिए वो पाप। वो तो चले गए, वो तो सुन नहीं रहे। लेकिन 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं। जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। उनको पछताना ही पड़ेगा। तो चलते चलते पग थका, और नगर रहा नौ कोश, और नौ कोश में भूला रहा। अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में और विज्ञान में, ये पंचकोश। और नौ चार और मिला के 9 हो जाता है। शब्द में, आनंद में, प्रकाश में, आकाश में। अब इनमें भूला रहा, चलता रहा। धोखे में ही अपने पूरे शरीर समय को गमाता रहा। चलते चलते पग थका। ये बहुत थक गया। कहीं स्त्री के मोह में दौड़ा, पुत्र के मोह में दौड़ा, नातियों के मोह में लोग दौड़ते रहते हैं। और स्वयं निज अपने शरीर के मोह में भी दौड़ते रहते हैं। बचना चाहते हैं, शरीर ना छूटे। बहुत से लोग हुए इस संसार में। सदगुरुदेव कहते हैं कि चाहे कितना कोई काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे, मुनक्का गला गला के कितना भी खावे, चाहे दिनों रात दूध पीता रहे, पर जितने दिन का प्रारब्ध है उतने ही दिन ये जीव शरीर में रहेगा, थोड़े चला जाएगा। कोई कोई लोग भ्रमवश कहते हैं, अरे इनकी उम्र तो 100 साल की होगी, हम तो 60 साल पे भी पहुंच जाए ना तो बहुत है। ये भी एक बहुत बड़ा रोग है, ये नहीं कह सकते। अब उनकी 100 भी हो, कोई 100 से ऊपर भी हो सकता है, कोई 50 वर्ष में, कोई 80 वर्ष में। किसी का कमजोर शरीर देखते हैं ज्यादा, तो कहते हैं जी ज्यादा नहीं चलेगा। ये भ्रम है। बहुत से लोग रोगी जन्म से, और 90 वर्ष होकर के उनका शरीर छूटा है और खाट पे ही बने रहते हैं। कई कई तो 10-10, 20-20 साल तक
खाट पे ही पड़े रहते। ऐसे ही वो भी रोगी हो गए होंगे भीष्म पितामह ज्यादा दिन। वहां में तो बड़ा चढ़ाई कहानियां लिख दी, बाणों की सैया पे सोते रहे। ऐसा कुछ नहीं, बूढ़े हुए बहुत ज्यादा खाट पे पड़े रहते होंगे, ज्यादा समय हो गया। सूल जैसा दर्द तो फिर होता ही है। अब तकिया कहते कि बाण मारा अर्जुन ने और पानी निकाल दिया जमीन में से। ये तो सारी धोखे की बात है ना। पानी पिला दिया और तकिया लगा दिया, माथे में तीर मारा, तकिया टिक गया। अब कृष्ण को पूछ रहे हैं, और कृष्ण तो गप्पी नाथ थे ही, उनसे कहते मैंने कौन सा ये कर्म किया इन बाणों की सैया पे, मन दुख की सैया पे पड़े हुए। तो कृष्ण कह रहे हैं क्या आपको कुछ याद है? कि हाँ याद है ना, 104 वर्ष में राजा ही रहा हूं, जन्म 104 जन्म तक, और मुझे पता है मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि 104 जन्म पहले भी 105 वर्ष तक आप राजा ही रहे, पहले भी राजा थे, और आपने एक नाक को भाले के नोक पे छेद करके और झरवेरी पे फेंक दिया। तो उसके तड़प तड़प के बहुत दिन में, 6 महीना में, कितने दिन में शरीर छूटा। इसी प्रकार से आपका छूटेगा। और गप माननी कैसे भी, अब कौन देख रहा है इतने जन्म पहले की बात। और लोग बता भी देते हैं, विष्णु का अवतार बताते हैं कि विष्णु थे ना वो राम हुए, और राम थे वो कृष्ण हुए। अब कृष्ण का कोई पता नहीं, कहते अभी कलंकी नाम का अभी अवतार होगा। ये सारी झूठी बात है। कब विष्णु हुए कब राम हुए उनके गुण भी नहीं मिलते। विष्णु के राम के गुण मिलते ही नहीं, और राम के और कृष्ण के भी गुण नहीं मिलते किसी प्रकार से। ये सारी गप्पे हैं। तो चलते चलते पग थका ही नहीं में चलते भरम भूल कल्पना में ये पगुआ चेतन जीव थक गया, अपने आप को जान नहीं पाया। नगर रहा न कोश, खूब अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में भूला रहा, धोखे में चलता रहा। शब्द में, शब्द को सुन सुनकर खुश भी होता रहा, और शब्द को सुन सुन के लड़ता और झगड़ता रहा। शब्द में, आनंद में, और आनंद लेता रहा। कई दूध पीता रहा, मौज आ गई, शरबत पीता रहा, यानी क्या क्या खाता पीता रहा, उनके से मांस खाता रहा, शराब पीता रहा, लड़ता रहा, खूब आनंद लेता रहा। किसी किसी को तो लड़ाई झगड़े में आनंद आता है, और दूसरों को दोष लगाने में आनंद आता है, और चिढ़ाने में आनंद आता है। और वो चिढ़ता है तो कहता है जी तो बहुत बदमाश है। तो खूब, तो शब्द में किसी को आनंद आता है, आनंद शब्द, खूब आनंद आता है शब्द में, आनंद में, खूब शब्द के आनंद में भूले रहते। प्रकाश में, प्रकाश को देख देख के भूले रहते। प्रकाश के ये रंग रूप, उसको देख देख कर लोग भूले होते। अब काव्य देखत की सुगर मरूक नार जन गुण में कैसी होगी। देखत के बहुत से सुगर होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, हंसते हैं तो दांत एकदम बिजली जैसे चमकते हैं, रूप बहुत अच्छा, और उनके गुण लक्षण देखो तो मल मूत्र से भी गए बीते, बिल्कुल गिरे हुए। ऐसे बहुत से लोग हुए सुंदर। अब जो वैश्याएं नाचती हैं कितनी सुंदर होती, कैसी होती है, पर वो वैसे उनके आचरण गिरे हुए होते हैं। इसलिए बहुत से लोग होते हैं ऐसे। तो बगुला कितना सुंदर होता है। काव्य बगुला बैठो ताल पे जल हेत लगाई, जल हेत लगाई, आवत देखी माछरी वन सेन चलाई, वन सेन चलाई, देखत के बगु पूजरे घट महले, अरे घट महले भाई, पलकदार मोनी भये मछरी सटकाई, मछरी सटकाई, गुर बिन मुक्त न होते अरे मन चंचल, अरे मन चंचल भाई। जब तक सदगुरु पार की नहीं मिलेंगे और जड़ चेतन का भेद समझ में नहीं आएगा, पूरा आर पार का ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तब तक जीव भटकता ही रहेगा इन 9 कोषों में। तो चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोष। इन 9 जो 10 इंद्रियां हैं, नवद्वार हैं, इन्हीं में भूला रहता है, अपने आप को धोखे में लगाए रहता है। चलते चलते पग, नगर रहा 9 कोष, बार बार
इस नवीन शरीर को धारण कर करके और भूला रहता है। नगद न कुछ बीच ही में डेरा पड़ा, इसका बीच में डेरा पड़ता है। अपने आप को तो जान नहीं पाता, इधर खानी जाल उधर वाणी जाल, और बीच में डेरा पड़ा है। जितने भी मठ मंदिर बने हैं ये सब खानी जाल और वाणी जाल के बीच में बने। न खानी जाल का कुछ सुख न को मिलता है कभी पूरा जीवन, और न वाणी जाल इस ब्रह्म परमात्मा को भी मिलता है। स्त्री कुटुंब परिवार का सुख किसी को नहीं मिलता। यदि उसमें सुख है, ब्याह शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते बड़े होते हैं, तो दिन पे दिन सुख बढ़ता जाना चाहिए, दिन पे दिन निरोग होना चाहिए। तो जैसे जैसे विवाह शादी नहीं करते तब तक निरोगी रहते हैं, फिर विवाह शादी कर रोगी बन जाता है। रोगी बनते 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 फिर बूढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर में दर्द होने लगता है, दुखाने लगता है, चिल्लाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, और बाल बच्चे भी सताने दुखाने लगते हैं। फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। देखो, तो उनको सुख मिलना चाहिए। यदि विषय वासना घर गृहस्थी में यदि सुख है तो विवाह शादी से पहले दुख होना चाहिए थोड़ा बहुत, और जब विवाह शादी होते ही सुख बढ़ना चाहिए, और बढ़ते 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 शरीर छोड़े तब तक तो इतना सुख होना चाहिए कि सुख का कोई बार पार न हो। पर जब तक ब्रह्मचारी नहीं रहते तब तक तो सुख रहता है, और फिर शादी ब्याह हो जाते हैं, फिर लड़ने झगड़ने लगते हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर मारकूट हो जाती है। कोई पत्नी पटक देती है पति को, कोई पति पटक देता है पत्नी को, कोई बेटा बाप को, झंझट होते रहते हैं। तो दिन पे दिन दुख बढ़ता ही जाता है, तमाम दुख नहीं। इसी प्रकार से जब ईश्वर परमात्मा का सुख है तो माला जब से रटते हैं, शंख बजाते हैं, पत्थर मूर्ति पूजते हैं, तो दिन पे दिन और रात चौगना सुख बढ़ता चला जाना चाहिए। दिन पे दिन सुख बढ़ना चाहिए, दिन पे दिन सुख बढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे चलते तैसे तैसे थकते। यदि पैग भरने में, काशी मथुरा हरिद्वार घूमने में, पैदल चलने में परमात्मा के नाम पर सुख आना चाहिए। पैरों में यदि जलन हो वो ठीक होनी चाहिए, पैरों में फपोले हो वो ठीक होना चाहिए। दिन पर दिन सुख बढ़ता जाना चाहिए। जैसे जैसे घूमे, जैसे जैसे चले, पर चलते हैं तैसे तैसे पैर पिराने लगते हैं, दुखने लगते हैं, फपोले पड़ जाते हैं, कोई कोई तो गिर जाते हैं बेचारे, उठ भी नहीं पाते। तो वहां पर सुख कहाँ रहा? तो इस ब्रह्म परमात्मा की खोज में सुख नहीं, दुख ही दुख है। इसी प्रकार से विषय वासना बसने में कोई सुख नहीं, दुख ही दुख है। चाहे इधर चलो चाहे उधर चलो, और बीच में डेरा। अब चेतन ये जीव अपने आप को भूला हुआ है, बार बार उसी में डेरा डालता है, और बार बार विषय भोग में, बार बार भ्रम भूल कल्पना में, और भूला ही रहता है। तो दिन दूना रात चौगुना सुख बढ़ना चाहिए इस ब्रह्म परमात्मा के भजन में, और बढ़ता है दुख तो वहां सुख नाम की चीज नहीं। और दिन दूना रात चौगुना इधर सुख बढ़ना चाहिए, बेटा बेटी घर गृहस्थी परिवार में, तो दुख ही बढ़ता जाता है। उधर भी निकाल देते हैं, जब ज्यादा थक जाते हैं वैसे हो जाते हैं। मठ मंदिरों में बूढ़े बूढ़े कहीं नहीं देखे, सब निकाल देते हैं। और इधर घर गृहस्थी में भी बहू बेटा बड़े बूढ़ों को नहीं देखते, निकाल देते हैं। कोई कोई तो बेचारे भटकते। वृंदावन में तो बहुत कटोरा लेके भीख मांगते रहते हैं। अब उनको पूछो, मैं तो पूछा था वृंदावन में कि आप ऐसे क्यों ढूंढते, कि क्या करें, बाल बच्चों ने छोड़ दिए, निकाल दिए, अब यहीं पर भीख मांगते हैं, खाते। तो सदु देख कहते चलते चलते पग थका, आज थक गए विषय वासना में चलते चलते, भ्रम भूल कल्पना में चलते चलते। नगर रहा 9 कोस, और इन्हीं में उनका डेरा रहा। अब पशु पक्षी उसमें खाने में जाएंगे, और वहां का यदि भोग पूरा हो जाएगा तो फिर मनुष्य जन्म में आकर के फिर नवीन कर्म बनाने आएंगे। लेकिन इनको पार ज्ञान नहीं हुआ, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं हुआ, ये छूट नहीं पाए, इसलिए जाना ही पड़ेगा। चलते चलते पग थका नगर न कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो उनका दोष, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है, न इस ब्रह्म परमात्मा का दोष है। यदि हम इस ब्रह्म परमात्मा दोष देंगे तो हम पापी हैं। यदि माता पिता घर गृहस्थी वालों को दोष देंगे तब भी हम पापी हैं, क्योंकि जनैया ये चेतन जीव है, स्वयं स्वाद में ज्यादा खा लेता है तो पेट में दर्द होता है, और स्वयं कम खाता है तो भूखा मरता है। अब इसमें दूसरे का क्या दोष है? दूसरे का कोई दोष नहीं। चलते चलते स्वयं थका, इसमें इस परमात्मा क्या दोष है? किसी का दोष नहीं। किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के, क्योंकि दोष तो लगेगा। जब 10 दोष हैं तन मन वचन के, तो वो तो दोष तो लगेगा ही लगेगा। चोरी हिंसा विचार का दोष लगेगा, और दर्द हो, कष्ट हो, दुख हो, तो इस ब्रह्म परमात्मा को, देवी देवताओं को गाली दे तो कितनी बड़ी उसकी मूर्खता है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चोरी में चलेगा तब भी दुख होगा, हिंसा में चलेगा तब भी दुख होगा, विचार में चलेगा तब भी दुख होगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल में चलेगा तब भी दुख होगा, गाली निंदा झूठ में चलेगा तब भी दुख होगा। पर सीधे साधे भोले भालों को नित दोष लगाए जाते हैं, और लुच्चे लखम को भर भरे थाली में दूध पिलाए जाते हैं। तो सदुदय जी कहते हैं जो सीधे साधे हैं, जो भोले भाले हैं,
जो सत्य न्याय पे चलते हैं उनको तो दोष लगाया जाता है, और जो लुच्चे, जो लफंग है, जो उल्टी बात करते हैं इधर उधर, उनको साहूकार, सेठ, बड़े इज्जतदार बताया जाता है। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, जो अपने तन को, मन को, वचन को संभाल लेता है, वही सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा सेठ है, सबसे बड़ा राजा है, वही विश्वपति है। तो अपने आप को जान करके, भ्रमफुल कल्पना को त्याग करके, सदुदेव की शरण में लग करके अपना जीवन उद्धार कल्याण करना चाहिए, तब पूरी शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।